मसल्ला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान अल्लाह हम सबको दोनों जहाँ की कामयाबी अता फ़रमाए। आज एक क्विक समरी सूरतुल कहफ़ पे करेंगे। बचपन से हम आई यूज्ड टू हियर दैट इट्स सुन्ना टू रिसाइट सूरतुल कहफ़ ऑन एवरी फ्राइडे। फिर मैं सोचती थी कि आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हम वी नेवर ट्राई टू नो व्हेन वी आर यंग, वॉट एवर द रीज़न मे बी, समटाइम्स वी मे बी हैविंग दैट क्यूरियोसिटी, बट अल्लाह ताला जब बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता देते हैं। फिर जब मुझे पता चला कि आखिर ये क्यों पढ़े, देन इट्स आई थॉट इट्स अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर, वीकली रिमाइंडर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इतने प्यारे बातें सूरतुल कहफ़ में रखे हैं अल्लाह ताला कि वी हैव टू रिसाइट एवरी फ्राइडे। और जब हमें उसकी अहमियत पता चलती है देन इंसिस्ट कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वी अवरसेल्व्स टेक द सूरा एंड वी ट्राई टू नो वॉट एवर द हिडन लेसन्स इन इट, एंड एक ब्यूटीफुल अंदाज में हम पढ़ते हैं। तो सूरतुल कहफ़ के मैं कम लेसन्स पे फोकस करूँगी। एक्चुअली बहुत सारे लेसन्स हैं। आई वांट टू मेक ए शॉर्ट वीडियो, सो आई थॉट आई जस्ट फोकस ऑन फ्यू लेसन्स। नंबर 1 यूथ का आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर एक बंदा अल्लाह ताला के क़रीब होना चाहता है तो ज़रूर हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसको ज़रूर हिदायत मिलती है। बस उसको दुआ कर लेना चाहिए कि या अल्लाह मुझे आपके क़रीब कर दे, आपके प्यारे प्यारे बातें मुझे बता दे। तो डेफ़िनेटली मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा दुआ कर लेती थी। जब भी वो कुरान पढ़ती थी उसको समझ में नहीं आता था। जब वो सोचती थी इतने इंग्लिश बुक इतने अच्छा समझ में आता है, इतने स्कूल सब्जेक्ट समझ में आता है, बट अरबिक क्यों नहीं समझ में आता है। तो वह जब भी वो फ़ील करती थी वो हमेशा दुआ निकालती थी कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे इस वर्ड्स का मीनिंग समझा दे, मुझे अरबिक लैंग्वेज सिखा दे। तो अल्लाह ताला ने उसको सिखा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें दुआ कर लेना चाहिए जब भी हम अल्लाह ताला के क़रीब होना चाहते हैं, तो वी जस्ट सोच के बैठना नहीं है। वी हैव टू आस्क दुआ एंड वी हैव टू टेल दिस टू आवर किड्स आल्सो। एंड उनके दुआओं में हम हर वक्त हमारे बच्चों की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। वी हैव टू इंक्लूड दिस इन दुआ कि हमारे बच्चों को अल्लाह का कलम समझाए, अल्लाह वो लोग कुरान समझ के पढ़ने वाले बनाए, आमीन। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, इस पे यूथ होते हैं बहुत। एक ज़ालिम बादशाह उन लोगों को बहुत सताता है, उसको माबूद बनाने के लिए फिर वो एस्केप होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं गाइडेंस के लिए। तो नौजवान, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, वी शुड गेट क्लोज़र टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अक्सर हम टीनेज बच्चों में ये ख्याल देखते हैं कि एक थोड़े उम्र के बाद दाढ़ी रखे, एक थोड़े उम्र के बाद सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, एक थोड़े उम्र के बाद कुछ हराम काम छोड़े। नो, नेवर। वी हैव टू टेल देम दैट अल्लाह ताला को क़रीब होना चाहे तो फ़ौरन हो जाए, इसके लिए एज नहीं होती है। ये वीकली रिमाइंडर जो भी यूथ है उनको इतना प्यारा रिमाइंडर है कि कम ऑन, मूव टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिस वीक, ओके, नेक्स्ट वीक। बट दिस जुम्मे के लिए रिमाइंडर अगेन स्टार्ट्स रिमाइंडिंग, फिर जुम्मे तक इस तरह अल्लाह ताला रिमाइंड करते रहे। फिर इसमें और एक लेसन मिलता है कि जो माँ बाप नेक होते हैं उनके बच्चों को कभी नुकसान नहीं होता। यानी हमारी जो नेकी है, इस जुम्मे से हम अगर शुरू करेंगे नेकी, एवरी डे जो भी हम नेकी करते हैं ज़रूर वो हमारे बच्चों के सामने आती है। हो सकता है उस वक्त ही दिखता, क्योंकि सूरत कहफ़ में आप देखेंगे तो जो यतीम बच्चे हैं उनके माँ बाप नहीं होते हैं दुनिया में, लेकिन उनके नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने एक प्रोफेट और एक ख़िज़र अलैहिस्सलाम, ये प्रोफेट हो सकते हैं, वाइज मैन, इसका हम नहीं जा सकते, ये ऑथेंटिक हदीस से नहीं है कि ये प्रोफेट है क्या है, जस्ट अल्लाह नोज़ दैट एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। मूसा अलैहिस्सलाम तो प्रोफेट हमें पता है। दीवार एक उठा के वहाँ पे उन लोगों का ख़जाना होता है, फिर दीवार को सीधी करके खड़ा करते हैं, फिर जब पूछते हैं तो क्यों, ये बच्चे के माँ बाप बहुत नेक थे, तो उस तरह अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो भी नेकी है बच्चों के सामने ज़रूर आती है। अब इसका मतलब ये भी वाइस वर्सा हो सकता है कि जो भी हमारे गलत काम है उसका नतीजा बच्चों को भी कभी भुगतना पड़ता है। तो जो भी हम काम करते हैं, हलाल कमाई एंड वॉट एवर द दूसरों का हक़ छीनना या कुछ भी हो, हम देख समझ के हर दिन, आज जुम्मे के दिन एक रिमाइंडर लिए कि नेकी
ज़रूर बच्चों के सामने आती है, देन वी एवरी डे वी शुड इम्प्लीमेंट ऑन दैट। कभी भी कौन सा भी हमारे से ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारे बच्चे उसका भुगतना पड़ता है। हम दुनिया में अक्सर देखते हैं, वी सी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम ये नहीं सोचना कि नहीं हम वो गलतियां नहीं करें, हमारे दूसरे गलतियां, नो। कब कुछ गलती हो तो ज़रूर बच्चे उनको भुगतना रहता है, अल्लाह की मर्ज़ी, वो ऐसा नहीं है कि डैम श्योर, बट एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि वॉट एवर द रॉन्ग डूइंग्स वी आर डूइंग, उसका रिज़ल्ट इम्पैक्ट बच्चों पे रहेगा। फिर इसमें आता है बाग वालों का क़िस्सा। उन बाग वालों का क़िस्सा ये है कि बाप बहुत नेक होता है, लेकिन और गरीब, उनके पास एक अंगूर का बाग होता है। जो नेक बाप होता है वो हमेशा जो भी अंगूर झड़े हुए हैं एंड वॉट एवर द ईल्ड हीज टू गेट, उसमें गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखते थे। लेकिन बच्चे इतने सेल्फिश निकलते हैं कि वो लोग कुछ भी जो बाप देते थे उन लोगों को भी नहीं देते थे। दे यूज्ड टू थिंक एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम ओनली। तो हमें भी अक्सर वी ऑल्सो सी दैट आवर पेरेंट्स, जब हमारे पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, किसी को बहुत चाहते हैं, उनको कुछ देते हैं, विल बी अवेयर ऑफ दिस, वी शुड नॉट इग्नोर। किसकी दुआ कैसी नहीं मालूम। हम बचपन में देखते हैं किसी को अपने पेरेंट्स बहुत चाहते हैं, नज़दीक निकालते हैं, चाहे कभी रिश्तेदार होता है कभी ना होता है, इवन नॉन मुस्लिम्स को भी कभी ऐसी दोस्ती होती है कि उन लोगों का बहुत ख्याल किया जाता है। तो जब हम बड़े होते हैं वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस एंड वी हैव टू टीच टू आवर किड्स ऑल्सो कि ये शख्स का ये हक़ है। हम मुसाफिर को भी अल्लाह ताला देने को हुक्म दिया है। तो वॉट एवर वी हैव, इफ़ कोई किस मदद के मोहताज है, देन वी हैव टू गिव देम। वी शुड नॉट थिंक दैट ये हमारे अम्मी देते थे, अब्बा देते, हम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। नो, गिव देम, टीच दिस टू योर किड्स ऑल्सो। अगेन ये डेली लाइफ्स में वी फेस ऑल दिस थिंग्स, रिमाइंडर। फिर इसके बाद एक ज़ुल्क़रनैन के बारे में आता है, जो बहुत एक बड़े किंग है। वो याजूज माजूज से बचाने को, यानी एक शैतान होते, ड्वार्फ शैतान टाइप, वो लोगों को खा लेते हैं। फिर जाके किंग को वो बताते हैं, तो किंग एक बहुत कॉपर और ब्रास मिला के मेल्ट करके उसकी दीवार बना के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। शैतान, वो ड्वार्फ यानी छोटे छोटे, फिर वो नहीं चढ़ सकते और द पीपल गेट प्रोटेक्टेड। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी हमें कोई और इनोवेटिव, देखिए वहाँ पे ब्रॉन्ज को बनाते, कॉपर को मेल्ट करके ब्रॉन्ज से दीवार बनती है। तो इनोवेटिव वे में सोचे, और इसमें पर्टिकुलरली आयत भी आती है कि दे शुड हेल्प हिम इन कंस्ट्रक्टिंग दैट वॉल। यहाँ पे रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है ये बात पता चलती है। हमें भी हमें कभी कोई आके हेल्प मांगे तो हम कभी करना हो, इफ़ वी नो दैट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो, वी डजंट डू, वी डिनाई दैट। नो, बी इनोवेटिव। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको आके कुछ पैसे मांगे, इफ़ यू नो दैट द पर्सन इज़ टैलेंटेड, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम द मनी, प्रोवाइड हिम द सोर्सेज थ्रू विच ही कैन मेक मनी। हम ये कर सकते हैं, हम वी कैन डू इट। हम सोचते हैं ये सब बातें बोलने के हैं या इट्स दे आर जस्ट फिल्मेड डायलॉग्स। नो, वी हैव टू मेक आवर सेल्स इन अ वे दैट वी बी ए सोर्स to guide them या source of to provide income. We have to, आजकल बेटर इंडिया, जो वॉट एवर द थिंग्स गोइंग ऑन बेटर इंडिया जब देखते हैं, यू सी गाइज डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हमें इस्लाम ये सब 1400 साल पहले ही कुरान में रखा है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस। वी शुड मेक आवर सेल्स टू हेल्प अदर्स इन ए इनोवेटिव वे। तो हम सोचते हैं कि किसी को खैरात करें, पैसे दिए हो जाए। नो, थिंक इनोवेटिव। यूथ है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, प्रोवाइड देम द कॉलेज फीस फर्दर स्टडीज़ के लिए। या कोई किसी के पास अच्छा टैलेंट है, कोई बिजनेस कर सकते हैं बट नहीं है, तो जस्ट प्रोवाइड देम मनी। हो सकता है उनके, और उनको गाइड करें किस तरह मनी मेक करें। इफ़ यू वांट रिटर्न, यू टेल देम इफ़ यू गेट गुड प्रॉफिट, यू हैव टू गिव बैक माई मनी। इस तरह तो करिए एटलीस्ट, लेकिन करिए, हेल्प करिए, इनोवेटिव वे में दूसरों को हेल्प करिए। इतना सही मैं फोकस कराऊंगी। बहुत नॉलेज को लेके भी इसमें है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी इंशाल्लाह।
ये वीकली रिमाइंडर्स हम लेके चलेंगे नेकी, यूथ, एज का, रिस्पेक्ट ऑफ एज वी शुड गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। एंड हमारी नेकी का फ़ायदा ज़रूर बच्चों में आते हैं, और हमारे पेरेंट्स जो नेक काम करते हैं उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप चले गए दुनिया से, काम ख़त्म, नो, उसको आगे बढ़ाएं और हमारे बच्चे भी बढ़ाएं। इस तरह एक सोसाइटी, एक दुनिया कामयाब हो सकती है। इन नेक्स्ट इनोवेटिव में वे में दूसरों को हेल्प करिए। I'll be back with another video inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.